भाइयों 22 मई को कहाँ जा रहे हो? हम 22 मई को स्पोर्ट स्टेडियम डोडा में जा रहे हैं। आप सब नहीं आ रहे हो क्या? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल में जो कार्यक्रम होने जा रहा है कि आज तक जितने भी निर्दोष लोग, आम लोगों की हत्याएं हुई हैं या उनके साथ जो भी जुल्म ज़्यादती हुई है, हमने हमेशा उन लोगों का साथ देने की कोशिश की है। हमने हमेशा इसके ख़िलाफ़ बात की है कि जो भी आम लोग हैं, जो भी जनता है, उनके साथ किसी भी किस्म का जुल्म नहीं होना चाहिए। जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए और हमने तब भी आवाज़ उठाई है जब जब इस तरह के वाक़यात हुए, और हम आज भी ये बात कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उन तमाम लोगों के साथ इज़हार यकजहती और उनके साथ हमदर्दी का ऐलान करते हैं जिनने भी नुकसान उठाया है किसी भी किस्म का, और इसमें नुकसान के हिसाब से किसी कम्युनिटी का नुकसान नहीं हुआ है बल्कि जनरल पब्लिक का, हर इंसान का नुकसान हुआ है। हम उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और उनके साथ हमदर्दी का ऐलान कर रहे हैं कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है इसमें, इसके लिए इंसानियत में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि किसी निहत्ते का खून बहाया जाए। हमारी यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ पर बताया जाता है वासुदेव कुटुम्बकम, हमारा जो पूरा जो विश्व है ये उस मालिक का परिवार है, हम सब का परिवार है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात अरबी भाषा में कही है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक जो है ये ईश्वर का परिवार है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि जो ईश्वर है, जो मालिक है, अल्लाह है, वो हर एक मनुष्य से 100 माताओं से ज़्यादा प्रेम करता है। तो एक माता के प्रेम की हम लोग उसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं पिता तो हूँ लेकिन माता के अंदर जो भावना होती है मैं उसको शायद नहीं समझ पाता हूँ, नहीं समझ पाऊँगा। तो 100 माताओं का प्रेम जब इकट्ठा किया जाएगा तो हम उसका अनुभव सोच भी नहीं सकते। जो गीता ने कहा है कि यशास्त्र मुदि वित्सज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धि न मोपनोति न सुखम न परम गति, कि अगर किसी को वाकई परम गति चाहिए, उसको सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, तो उसके लिए उसे क्या करना है, उसे शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना है। लेकिन अगर उसने शास्त्रों को त्याग कर मनमाना आचरण किया तो न उसको सुख प्राप्त होगा, न सिद्धि प्राप्त होगी और न परम गति प्राप्त। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल 22 मई है और स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम डोडा के अंदर होने जा रहा है। मेरी सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि इस हमारे चंद्रभागा रीजन यानी डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जम्मू कश्मीर का, जम्मू प्रोविंस का जो भी भाग है, खास करके जम्मू कश्मीर का, हम सब ने कहीं न कहीं इस देश को बचाने हेतु और अपने समाज को संगठित रखने के लिए कहीं न कहीं हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जिन भी लोगों ने इस समाज को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी है, किसी भी रैंक से लेके, कोई सामाजिक सेवक, कोई संस्था से जुड़ा, तो इस संस्कृति को एकत्रित करने में हमारा जो भी योगदान रहा है, हमारी जो भी जानें निछावर हुई हैं, उन सब को हम सब ने सामूहिक श्रद्धांजलि देनी है। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग यहाँ पे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर से डोडा यानी कि छोटा कश्मीर में आप आइए और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम को अनुभव अपने आँखों से करें और देश भक्ति की जो गाथा आपके माध्यम, आपके बीच में रखी जाएगी, उसको आप अपनी आँखों में कैद करें। एक बार फिर से मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सुबह ठीक 10 बजे वो अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाएं, ताकि ठीक 11 बजे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आपके बीच में रहेगा।
व्यवस्था पान जलपान की भी है। इसीलिए भारी से भारी संख्या में जो भी हमारे किराएदार हैं, बाकी लोग जो जम्मू से आएंगे, भद्रवाह से आएंगे, किश्तवाड़ से आएंगे, उनकी पूरी मैनेजमेंट का ख्याल रखा गया है। क्या इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है? जी नहीं, ये एक आम पब्लिक फोरम का कार्यक्रम है जिसमें हमारे मुस्लिम सिख जितने भी इस देश के लिए यानी कि हमारे ज़िला डोडा के लिए शहीद हुए हैं, उन सब को हम लोग सामूहिक श्रद्धांजलि एवं हम उनको नमन करने के हेतु आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं जी। तो किस तरह की व्यवस्था जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी हमें? देखिए, आपको एक मैनेज्ड व्यवस्था का एक दृश्य वहाँ पे पेश किया जाएगा। तो मेरे साथ मेरे भाई यहाँ पे हैं इरफान साहब, वो भी आपको इनवाइट करेंगे, पूरी डोडा की जनता को इनवाइट करेंगे। इरफान साहब। आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असल में जो कार्यक्रम होने जा रहा है कि आज तक जितने भी निर्दोष लोग, आम लोगों की हत्याएं हुई हैं या उनके साथ जो भी जुल्म ज़्यादती हुई है, हमने हमेशा उन लोगों का साथ देने की कोशिश की है। हमने हमेशा इसके ख़िलाफ़ बात की है कि जो भी आम लोग हैं, जो भी जनता है, उनके साथ किसी भी किस्म का जुल्म नहीं होना चाहिए। जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए और हमने तब भी आवाज़ उठाई है जब जब इस तरह के वाक़यात हुए, और हम आज भी ये बात कहते हैं कि ये इसके ख़िलाफ़ हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उन तमाम लोगों के साथ इज़हार यकजहती और उनके साथ हमदर्दी का ऐलान करते हैं जिनने भी नुकसान उठाया है किसी भी किस्म का, और इसमें नुकसान के हिसाब से किसी कम्युनिटी का नुकसान नहीं हुआ है बल्कि जनरल पब्लिक का, हर इंसान का नुकसान हुआ है। इसमें किसी को भी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि किसी हिंदू भाई का नुकसान हुआ या मुस्लिम का हुआ या किसी और का हुआ, बल्कि नुकसान आम लोगों का हुआ है जिनका उनमें से बहुत सी चीज़ों के बारे में वो जानते भी नहीं थे, लेकिन उनके लोग मारे गए। आज अगर ये कार्यक्रम जो भी हो रहा है श्रद्धांजलि के लिए, तो इस वक्त भी हम उन लोगों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और उनके साथ हमदर्दी का ऐलान कर रहे हैं कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है, इसमें इसके लिए इंसानियत में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि किसी निहत्ते का खून बहाया जाए। हमारी यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ पर बताया जाता है वासुदेव कुटुंबकम, हमारा जो पूरा जो विश्व है ये उस मालिक का परिवार है, हम सब का परिवार है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात अरबी भाषा में कही है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक जो है ये ईश्वर का परिवार है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि जो ईश्वर है, जो मालिक है, अल्लाह है, वो हर एक मनुष्य से 100 माताओं से ज़्यादा प्रेम करता है। तो एक माता के प्रेम की हम लोग उसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं पिता तो हूँ लेकिन माता के अंदर जो भावना होती है मैं उसको शायद नहीं समझ पाता हूँ, नहीं समझ पाऊँगा। तो 100 माताओं का प्रेम जब इकट्ठा किया जाएगा तो हम उसका अनुभव सोच भी नहीं सकते। तो आप सोचिए, जिस मालिक का ये पूरा परिवार है और इस परिवार के किसी एक सदस्य के साथ भी अगर ज़्यादती होती है तो क्या हमारा मालिक हमसे खुश होगा? यकीनन नहीं होगा। अगर मेरे बेटे के साथ कोई ज़्यादती करता है, उसको कोई थप्पड़ मारता है, तो हरगिज़ मेरे दिल में उसके लिए प्रेम भाव नहीं आएगा। तो इंसानियत में किसी के साथ भी अगर कोई जुल्म करता है, उसके साथ ज़्यादती करता है, तो कभी भी मालिक उस शख्स से खुश नहीं होगा। तो हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हम इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद जो हमेशा का जीवन है, परलोक का जीवन है, वहाँ अगर हमें कामयाब होना है तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो गीता ने कहा है कि यशास्त्र मुदि विसज्जे वर्तते कामकारतः न सा सिद्धि न मोपनोति न सुखम न परम गति, कि अगर किसी को वाकई परम गति चाहिए, उसको सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, तो उसके लिए उसे क्या करना है? उसे शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना है। लेकिन अगर उसने शास्त्रों को त्याग कर मनमाना आचरण किया तो न उसको सुख प्राप्त होगा, न सिद्धि प्राप्त होगी और न परम गति प्राप्त होगी।
तो हमारा ये मानना है कि हम समर्पित करें अपने आप को उस मालिक के नियमों के सामने, और उसी से हमारे अंदर ये भावना आएगी कि हम लोगों से प्रेम करें और लोगों के साथ इकट्ठे रहने का एक जज्बा हमारे दरमियान पैदा होगा। जो हम आए दिन देखते रहते हैं, नफ़रतों का सा माहौल बना रहता है, ये भी कम होगा और हम वाकई आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। तो यही प्रेम का संदेश हम सारी दुनिया को देना चाहते हैं, यहाँ की जनता को देना चाहते हैं, पूरे भारत के युवाओं को देना चाहते हैं और सारे विश्व को देना चाहते हैं। और हमारी ये कामना है कि हम लोग, भारत के लोग, सारी दुनिया को इस शांति के पैगाम की तरफ उनका मार्गदर्शन करें, उनको वो रास्ता दिखाएं और ख़ुद भी इस रास्ते पर चलने वाले बने। बहुत बहुत धन्यवाद। इरफान साहब, मिनी कश्मीर से आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर के अंदर क्यों ऐसा होता है जहाँ पे हमें कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो झगड़े देखने को मिलते हैं, या जो माइनॉरिटीज़ है जो वो अभी उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, आप अगर इसको गहराई के साथ देखेंगे तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके पीछे लोगों के पॉलिटिकल एजेंडेज भी हैं, इसके पीछे लोगों का अपना फ़ायदा भी है, वो अपने बेनिफिट्स चाहते हैं। इसलिए जो आम पब्लिक है उसको अंधेरे में रख के, उसको मिसगाइड करके और यहाँ पर एक डिस्टर्ब सा माहौल बनाने के बाद उनको फ़ायदा मिलता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे देश के लोग यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ के इस डिस्टर्ब्ड एरिया को डिस्टर्ब करार देने के बाद। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। और पिसने वाले लोग जो हैं वो एक आम नागरिक है जिसको उसके बारे में मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है, उसका बच्चा क्यों मारा जा रहा है वो ये भी नहीं जानता है। जो मर रहा है उसको ये भी नहीं पता कि मैं क्यों मर रहा हूँ, और जो उसको मार रहा है उसे भी नहीं पता कि मैं क्यों मार रहा हूँ। तो हम धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारी ये मान्यता है। बल्कि जो ग्रंथों में चीज़ें आई है उसमें ये बात बताई गई है कि जब एक ऐसा वक्त आएगा कि मरने वाले को पता नहीं होगा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है और मारने वाले को भी पता नहीं होगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ। तो हमें लग रहा है ये ऐसा ही दौर है और हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की, मीडिया की जिम्मेदारी इस वक्त सबसे ज़्यादा है कि वो लोगों को हकीकत से रोशनास कराएं, उनको हकीकत से आगाह करें, ताकि लोग अगर अवेयर होंगे तो उससे क्या होगा, नफ़रतों का माहौल अगर ख़त्म होता है, हम आपस में एक मुट्ठी बनते हैं तो ये एक ताकत बनेगी। 5 उंगलियां हैं, अगर एक एक उंगली को आप पकड़ेंगे तो ये टूटेंगी, लेकिन ये 5 उंगलियां जब एक साथ एक फिस्ट बनेगी, एक ये एक ताकत है। फिर इसका अगर किसी को हम यहाँ से मारेंगे भी तो उसे भी नुकसान पहुँच सकता है, और वहाँ से कोई मारेगा भी तो ये इसे रोक भी सकता है। लेकिन हम देखेंगे कि एक उंगली, अगर एक उंगली अलग, दूसरी उंगली को अलग, हम इससे हम कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम टूट जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये समाज टूटे ना, बल्कि ये मजबूत रहे। इसी के लिए हमारा ये मैसेज सारी विश्व के लिए है, ना कि डोडा वासियों के लिए या जम्मू कश्मीर या भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम जुड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं।